क्या आपको फिल्म राम तेरी गंगा मैली याद है? शायद नई पीढ़ी के लोगों को इस बारे में जानकारी ना हो, तो आपको बता दें कि ये अपने समय की एक सुपर डुपर हिट फिल्म थी। हिंदी सिनेमा के पहले शोमैन राज कपूर का ड्रीम प्रोजेक्ट थी ये। और इतना ही नहीं, इस फिल्म को लेकर कई विवाद भी खड़े हुए थे। लेकिन इन सब से अलग हटकर फिल्म की जो यूएसपी थी वो थी इस फिल्म की हीरोइन और उसकी खूबसूरती। दुनिया इसे मंदाकिनी के नाम से जानती है, लेकिन ये हीरोइन अपने जमाने की यूथ सेंसेशन बन चुकी थी। उनकी ये फिल्म जितनी बड़ी हिट हुई, उसके बाद उनका ये करियर उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ा, बल्कि आने वाले समय में वो एक तरीके से लूप लाइन में ही चली गई। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया, या फिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि एक खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्री को फिल्म इंडस्ट्री ने साइड लाइन कर दिया? आइए जानते हैं मंदाकिनी के जीवन के कुछ अनसुने किस्से। तो फिर वीडियो में आखिर तक अब साथ रहिए। ये वो दौर था जब राज कपूर जिस किसी भी लड़की को अपनी फिल्म में काम देते थे तो उसका करियर बॉलीवुड के आसमान पर दौड़ने लगता था। और ऐसी ही लड़की थी मंदाकिनी। 30 जुलाई 1963 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में इनका जन्म हुआ। आपको बता दें कि इनका असली नाम यास्मीन जोसेफ था। मंदाकिनी की मां इस्लाम धर्म को फॉलो करती थी और इनके पिता क्रिश्चियन थे। लेकिन इन दोनों से हटकर दुनिया ने इन्हें मंदाकिनी के नाम से पहचाना। इस लड़की को कुदरत ने इतनी खूबसूरती से बनाया कि देखने वाला देखता ही रह जाता था। बहुत छोटी सी उम्र में अपनी खूबसूरती के चलते इन्हें फिल्मों में काम मिल गया। हालांकि इतनी खूबसूरत होने के बावजूद इन्हें इनके नाम की वजह से 3 फिल्मों में रिजेक्शन भी सहना पड़ा। उस दौर में यास्मीन जोसेफ नाम फिल्मों में एक हीरोइन के तौर पर सटीक नहीं बैठता था। आगे चलकर उन्होंने फिल्म मजलूम में काम करने का मन बनाया और फिल्म के प्रोड्यूसर रणजीत विरके से संपर्क किया, तो उनके सामने भी यास्मीन के नाम की समस्या आई। तब उन्होंने भी इनका नाम बदलने की कोशिश की। पहले उन्होंने इसका नाम माधुरी रखा, परंतु ये नाम भी यास्मीन की पर्सनैलिटी से अलग हटकर था। बाद में माधुरी से अलग इनका नाम मंदाकिनी रख दिया गया। आगे चलकर इन्हें इसी नाम के सहारे शोहरत हासिल हुई। इधर राज कपूर ने फिल्म बॉबी के जरिए अपने बेटे के साथ डिम्पल कपाड़िया को भी लॉन्च कर दिया। बॉबी भी अपने समय की सुपर डुपर हिट फिल्म रही। मेरे सपनों की रानी होगी तुमको हैरानी, मैं तो तेरा दीवाना रे। और अब वो अपने छोटे बेटे राजीव कपूर को फिल्म में लॉन्च करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले डिम्पल कपाड़िया के बारे में ही सोचा, लेकिन फिल्म की कहानी एक पहाड़ी लड़की पर आधारित थी और डिम्पल कपाड़िया की पर्सनैलिटी पहाड़ी लड़की के कैरेक्टर पर सूट नहीं करती थी। इसीलिए उन्हें अपने इस फिल्म के प्रोजेक्ट के लिए एक नई लड़की की तलाश थी। एक ऐसे चेहरे की तलाश जिसमें खूबसूरती के साथ साथ भोलापन भी हो और उसकी पर्सनैलिटी में पहाड़ी मानुष की झलक भी मिलती हो। उन्होंने फिल्म मजलूम के सेट पर जब मंदाकिनी को देखा तो उन्हें अपने इस प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट हीरोइन मिल गई। वो मन बना चुके थे कि अपनी अगली फिल्म की हीरोइन के तौर पर वो इसी लड़की को कास्ट करेंगे। राज कपूर ने मंदाकिनी को अपनी इस फिल्म में ले लिया और इस तरह ये फिल्म मंदाकिनी के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन गई। जब फिल्म रिलीज हुई तो इसने अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए। फिल्म का म्यूजिक इतना जबरदस्त था, मेरे दिल का हद से ज्यादा है, तेरे संग जिंदगी बिताने का इरादा है। इस फिल्म के गाने लोगों की जुबान पर चढ़ गए। हालांकि इस फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स थे जिन्हें लेकर विवाद भी खड़ा हुआ, लेकिन इस विवाद ने फिल्म को और भी ज्यादा पब्लिसिटी दी। खासतौर से मंदाकिनी के झरने के नीचे वाला सीन लोगों के बीच विवाद और चर्चा दोनों का विषय बना। हालांकि एक विवाद फिल्म के नाम को लेकर भी था, लेकिन राम तेरी गंगा मैली फिल्म ने मंदाकिनी को रातों रात स्टार बना दिया। वो बॉलीवुड के आसमान पर एक चमकता हुआ सितारा बनकर उभरी। इस फिल्म की सफलता का आलम ये था कि मंदाकिनी को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला। इसके बाद मंदाकिनी को बॉलीवुड के उस समय के बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। साल 1987 में मंदाकिनी ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ डांस में काम किया। 1989 में आदित्य पंचोली के साथ कहाँ है कानून, और फिर उस समय के बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा के साथ फिल्म प्यार करके देखो में काम किया। सन 1986 में मल्टी स्टारर फिल्म आग और शोला में मंदाकिनी को काम करने का मौका मिला। इसके बाद एक और मल्टी स्टारर फिल्म लोहा में भी दृष्टि के बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। ये फिल्म 1987 में रिलीज हुई, लेकिन इसमें से कोई भी फिल्म राम तेरी गंगा मैली का करिश्मा नहीं दोहरा सकी।
और इसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे मंदाकिनी का चेहरा फिल्म मेकर्स के दिमाग से भी निकलने लगा। आगे चलकर मंदाकिनी को फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिलने लगे। फिल्म तेजाब में उन्होंने एक छोटा सा रोल किया। इसके अलावा उन्होंने तेलुगु फिल्मों में भी काम किया। उनकी तेलुगु फिल्मों में सिंहासनम और भार्गव रामडू प्रमुख हैं। 1990 में मिथुन चक्रवर्ती की एक बंगाली फिल्म अंधा विचार रिलीज हुई। इस फिल्म में मंदाकिनी ने एक गेस्ट अपीयरेंस वाला रोल किया। कमांडो और तकदीर का तमाशा जैसे फिल्मों में मंदाकिनी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। कुल मिलाकर राम तेरी गंगा मैली के बाद मंदाकिनी का फिल्मी करियर संघर्ष के दौर से गुजरने लगा। यह करियर आगे तरक्की कर जाता अगर 1994 में इनकी कुछ तस्वीरें लोगों के सामने न आई होती। दरअसल एक क्रिकेट मैच के दौरान मंदाकिनी को कैमरे ने दाऊद इब्राहिम के बगल में बैठे हुए स्पॉट किया। कैमरे में कैप्चर रही उनकी ये तस्वीरें जब लोगों के सामने आई तो लोगों के मन में मंदाकिनी को लेकर तमाम धारणाएं बदल गई। दरअसल दाऊद इब्राहिम उस समय 1993 के बम ब्लास्ट का एक वांटेड आरोपी था, जो कि आज भी है। अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ एक बॉलीवुड हीरोइन की इस तरह की तस्वीरें जब सामने आई तो लोगों को मंदाकिनी और दाऊद इब्राहिम को लेकर तरह तरह की बातें बनाने का मौका मिल गया। कुछ लोग ये कहते थे कि मंदाकिनी दाऊद इब्राहिम की गर्लफ्रेंड है। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि इसने दुबई जाकर दाऊद इब्राहिम से शादी कर ली है। लोगों के सेंटिमेंट 1993 के बम ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम के खिलाफ थे, लिहाजा इन तस्वीरों का बुरा नतीजा मंदाकिनी को भुगतना पड़ा। मंदाकिनी के बीते करियर पर भी सवाल उठने लगे। लोगों का कहना था कि इसने जितने भी फिल्में की है वो सब दाऊद इब्राहिम के कहने से मिली है। इतना ही नहीं, फिल्म राम तेरी गंगा मैली में भी दाऊद इब्राहिम के कहने पर ही डिम्पल कपाड़िया को रिप्लेस करके मंदाकिनी को काम दिया गया। इस विवाद के बाद साल 1996 में मंदाकिनी की फिल्म जोरदार आई, लेकिन इसके बाद वो दोबारा वापसी नहीं कर सकी। आगे चलकर इन्होंने 2 म्यूजिक एल्बम संभाला और नो वैकेंसी में काम किया, परंतु इसके बावजूद बॉलीवुड का डोर इनके लिए ओपन नहीं हो सका। साल 1990 में मंदाकिनी ने पूर्व बौद्ध संत डॉक्टर कग्यूर रिनपोचे से शादी की। आज वो 2 बच्चों की मां है। बेटी का नाम राबचीनाया है और बेटे का नाम है रावेल। 2005 में एक इंटरव्यू के दौरान मंदाकिनी ने अपने दिल के दर्द को बयां किया। उन्होंने बताया कि जिन तस्वीरों को लेकर उनके बारे में तरह तरह की बातें की गई और जिसके कारण उनका करियर तबाह हो गया, उन तमाम बातों में कोई सच्चाई नहीं थी। उनके दाऊद इब्राहिम से मुलाकात एक स्टेज शो के दौरान हुई। दाऊद इब्राहिम उनका फैन था। वो एक नॉर्मल अभिनेत्री और फैन के तौर पर मिले थे। उनके बीच उस तरह का कोई भी संबंध नहीं था जिस तरह की बातें लोगों के बीच हुई। इनके इस रिश्ते की सच्चाई को अच्छी तरह से या तो दाऊद इब्राहिम जानता है या फिर खुद मंदाकिनी। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं ये आप तय कर लीजिए, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि केवल कुछ तस्वीरों की वजह से एक टैलेंटेड और खूबसूरत हीरोइन का करियर तबाह हो गया। आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल मंदाकिनी मुंबई में रह रही है। मुंबई में रहकर वो तिब्बती योग क्लासेस और तिब्बती मेडिसिन सेंटर का काम देख रही है। वो दलाई लामा को फॉलो करती है। अपने पति और बच्चों के साथ खुश है। हमें यकीन है वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग रहा होगा। धन्यवाद।